देखिए बेटा, नेक्स्ट चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो इस चैप्टर में हम बायोडाइवर्सिटी और उसके कंजर्वेशन के बारे में जानेंगे। तो पहले चैप्टर क्या कहना चाह रहा है उसको समझ लेते हैं, फिर धीरे धीरे चीज़ों को देखते हैं। तो देखिए, देखिए बेटा, बायोडाइवर्सिटी, पहले तो ये देख लेते हैं बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दिया था। तो बताइए किसने दिया था, पढ़ा किसी ने? हैं? याद नहीं आ रहा? एडवर्ड विल्सन ने पढ़ा तुमने, सही है। और कोई महारथी? बस चलो देखो फिर। टर्म टर्म बायोडाइवर्सिटी given by वॉल्टर रोजन। तो बायोडाइवर्सिटी टर्म देने वाले थे वॉल्टर रोजन। हाँ, इसी में जो आप एडवर्ड विल्सन बोल रहे हो वो लिख दीजिए अब। टर्म बायोडाइवर्सिटी पॉपुलराइज्ड बाय, यार डॉक्टर साहब, टर्म बायोडाइवर्सिटी अब पॉपुलराइज का मतलब क्या हुआ? एक बंदे ने नाम दे दिया, क्या बायोडाइवर्सिटी कोई चीज होती है, क्या होती है बता रहे हैं अभी। उसके बाद फिर वो लोगों तक वो नाम पहुंचाने का काम, मतलब जगह जगह बायोडाइवर्सिटी की बात करके नाम जब पहुंचा तो वो किसकी वजह से पहुंचा? एडवर्ड विल्सन की वजह से पहुंचा। तो वो वर्ड जो लिखा है ना, टर्म बायोडाइवर्सिटी, गिवन बाई नहीं दे रखा किताब में, दे रखा है पॉपुलराइज्ड बाई। तो एडवर्ड विल्सन का नाम ऐसे याद रखिएगा। तो क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? टर्म टर्म बायोडाइवर्सिटी, बायोवर्सिटी पॉपुलराइज्ड बाय एडवर्ड विल्सन कहेंगे आप। एडवर्ड विल्सन। यहां पर जो वॉल्टर रोजन है उनका नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम इंपॉर्टेंट एडवर्ड विल्सन का ही है, क्योंकि किताब में एडवर्ड विल्सन का नाम दे रखा है। तो टर्म के बाद पूछेंगे तब ये जाएगा, वरना तो फिर ये है ही। तो यहां पर डॉक्टर साहब ये हो गया अपने पास कौन? एडवर्ड विल्सन। अब एक चीज जान लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। अब क्या जानना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? कि जैसे हमने कहा ना बायोडाइवर्सिटी क्या है, तो बायोडाइवर्सिटी को समझते हैं। देखिए, बायो, देखो यहाँ बायोडाइवर्सिटी दो चीजों से मिलकर के बना है। एक तो टर्म है बायो और दूसरा है डाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग चीजें, और डाइवर्सिटी का मतलब तरह तरह की लिविंग चीजें। तो यहाँ धरती पर जितने भी तरह तरह के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं उसी को क्या बोलोगे आप? बायोडाइवर्सिटी। क्या बोलेंगे? हाँ, तो ये क्या है? टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या बोल सकते हो? अच्छा, एक चीज और समझो, जैसे चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी अगर पढ़ रहे हैं तो क्या करना है इस चैप्टर के पढ़ने का? पहले तो आपकी किताब इस तरह से लिखती है कि मान लीजिए, आपकी किताब क्या कह रही है? आपकी किताब ये कह रही है कि मान लीजिए कोई एलियन, कौन डॉक्टर साहब? कोई एलियन आपकी धरती पे आ जाए, ठीक है ना, बाहर से किसी ग्रह से कोई आपकी धरती पे आए। तो जब धरती पे आ जाएगा तो वो देखेगा तरह तरह के लोग, तरह तरह के ऑर्गेनिज्म, तो वो चौंक जाएगा। उसको लगेगा अरे ये क्या क्या है भाई साहब, है ना, ऐसा लगेगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत तरह की क्या है? डाइवर्सिटी है, तरह तरह के, कुत्ता भी है, गाय भैंस बकरी चींटी चूहा, बहुत कुछ है नहीं है? इंसान भी हैं, तो सबको देखकर क्या हो जाएगा? चौंक जाएगा। अब कह रहे हैं वो तो चौंक ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप भी जान जाओ तो आप भी चौंक जाओगे। कैसे? कह रहे यहां पर बताया गया है, बोले हैं कि जैसे देखिए, आपको पता होगा कि चींटी जो होती हैं वो आपने सुना होगा भैया कितने तरह की है, काली वाली होती है, एक लाल वाली होती है, एक बड़ा सा चूटा होता है। मतलब आप जब अगर जानते ही होंगे, ज्यादा से ज्यादा 10-12 के बारे में जानते होंगे, ठीक है? तो ये 10-12 नहीं होती हैं, 20,000 तरह की चींटियां हैं।
कितने हजार तरह की डॉक्टर साहब? 20,000 की, चौंक गए? हाँ, अरे अभी तो लाल काली वाली पता थी यार, कितने तरह की चीज। हम यही तो कह रहे थे, एलियन तो चौंक ही जाएगा, आप तो एलियन भी नहीं हो, तो आप भी चौंक गए, बोले अरे 20,000 तरह की चींटी है। ठीक है, ऐसे ही डॉक्टर साहब, ऐसे ही ऑर्किड पढ़ा था आपने, तो ऑर्किड की भी कितने, ये ऑर्किड की भी 20,000 स्पीसीज है, स्पीसीज है, इसकी भी क्या है, ऑर्किड की भी इतनी है। ऐसे ही दूसरा अगर आप देखें डॉक्टर साहब, 3 लाख तरह के बीटल होते हैं। बीटल आपने पढ़ा था, तो बीटल कितने तरह के हैं? 3 लाख तरह के बीटल हैं। मछलियां आप जानते होंगे, तो मछलियां आपने कई तरह की पढ़ी हैं, रोहू है, मांगुर है, कतला है, अरे तरह तरह की मछलियां आपने पढ़ी हैं। लेकिन डॉक्टर साहब 28,000 तरह की मछलियां हैं, तो आप देखो चौंक जा रहे हो। तो अब ये जो डाइवर्सिटी है, जो डाइवर्सिटी पाई जा रही है, पहले तो ये जानना है हमको, क्या ये इतने तरह की जो चीजें पाई जा रही हैं, क्या ये थ्रू आउट द हिस्ट्री पाई जा रही हैं, शुरू से लेकर जो धरती बनी है तब से अभी तक ऐसे ही पाई जा रही है? ठीक है, वो तो हमने इवोल्यूशन में जाना था कैसे कैसे डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। ठीक है, तो अब दूसरी बात ये डाइवर्सिफिकेशन किस तरह से हुआ है। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि क्या ये इतने तरह की जो डाइवर्सिटी पाई जा रही है, यानी कि 20 तरह की चींटियां पाई जा रही हैं, अगर 5,000 मार दो तो क्या ही फर्क पड़ता है, अगर 15,000 बचेंगी तो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ये जानना चाह रहे हैं। भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है, बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन, यानी कि हमारी बहुत सारी बायोडाइवर्स, तरह तरह के लोग यहां पर हैं, तरह तरह की वैरायटियां यहां पर हैं, क्या वो वैरायटियां हमारे लिए, वो इस धरती के लिए जरूरी है क्या? हमें क्या जानना है, तो हम पहले जानेंगे डाइवर्सिटी, पहले क्या जानेंगे, डाइवर्सिटी, उसके बाद जानेंगे उसका रोल क्या है, फिर वो किस तरह से कम हो रही है वो जानेंगे, और उसके बाद अगर कम हो रही है और रोल हमें समझ में आ गया कि हमारे लिए और इस धरती के लिए जरूरी है, तो फिर उसको बचाया कैसे है ये जानेंगे। तो इस चैप्टर का मतलब ये है, पहले अपनी बायोडाइवर्सिटी को जानिए, उसका क्या रोल है वो जानिए, और किस तरह से खत्म हो रही है वो फैक्टर जानिए, और उसके बाद क्या करना है आपको बचाना है। तो ये डॉक्टर साहब ये चैप्टर कह रहा है। ठीक है, तो देखें अब बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, टाइप ऑफ प्रेजेंट ऑन अर्थ at all the at all the level of biological organization। इसका मतलब क्या, वही समझा रहे हैं, at all the level of biological organization, biological मतलब दैट इज कहां से लेकर के, मैक्रो मॉलिक्यूल टू बायोम। जैसे अगर हम मैक्रो मॉलिक्यूल भी ले ले, मैक्रो मॉलिक्यूल क्या है हमारे पास, प्रोटीन, अरे तो प्रोटीन एक अलग तरह का मैक्रो मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट एक अलग तरह का मैक्रो मॉलिक्यूल, अरे है नहीं है, फैट एक अलग तरह का, तो इसमें भी डाइवर्सिटी है। अरे मैक्रो मॉलिक्यूल में क्या डाइवर्सिटी नहीं है, कार्बोहाइड्रेट भी अलग अलग तरह के, तो इन चीजों को लेकर के भी क्या है, डाइवर्सिटी है। इससे क्या बनेगा, सेल ऑर्गेनल बनेंगे। देखो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो जाता है कहां से, मैक्रो मॉलिक्यूल से, फिर ऑर्गेनल, ऑर्गेनल से क्या, फिर सेल। लेकिन लिविंग चीज कहां शुरू होती है, सेल से शुरू होती है, होती नहीं होती है। तो हम यही बात कर रहे हैं, तो मैक्रो मॉलिक्यूल में भी डाइवर्सिटी है क्या, एक ही तरह के मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं हमारे पास, नहीं बहुत तरह के मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। ऐसे ही अब मैक्रो मॉलिक्यूल क्या बना लेंगे, ऑर्गेनल बना लेंगे, सेल ऑर्गेनल। क्या एक ही तरह के सेल ऑर्गेनल है हमारे पास, बहुत तरह के सेल ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, अरे कितने तरह के हैं, तो इनमें भी डाइवर्सिटी है। फिर सेल आ गई, तो क्या सेलुलर लेवल एक ही तरह की सेल होती है, नहीं उसमें भी डाइवर्सिटी है। फिर सेल से क्या और क्या हो गया, तो टिश्यू, तो एक ही तरह का टिश्यू है क्या, उसमें भी डाइवर्सिटी है। फिर ऑर्गन में भी डाइवर्सिटी है, ऑर्गन सिस्टम में भी डाइवर्सिटी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, तरह तरह के सिस्टम है। ऐसी बंदा बना लोगे तो बंदे में डाइवर्सिटी है। तो हर लेवल पर डाइवर्सिटी है, इस पे कम्युनिटी लेवल पर, बायोम लेवल पर, इकोसिस्टम लेवल पर डाइवर्सिटी नहीं है क्या, एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है, एक कौन सा डेजर्ट इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, तो हर चीज में क्या मिलेगी आपको, डाइवर्सिटी मिलेगी, है ना भैया। तो बात कर रहे हैं यहां से लेके वहां तक क्या है, अलग अलग तरह की चीजें पाई जा रही हैं।
जैसे आप डाइवर्सिटी की बात अगर सिंपल तरह की अगर हम कह दें, जैसे आपके आसपास कुत्ता भी है, गाय, भैंस, बकरी, चूहा, सुअर सब है, नहीं है? तो ये सब क्या है? ये सब डाइवर्सिटी है। ये क्या है डॉक्टर साहब? तरह तरह की चीजें पाई जा रही है, उसे क्या बोला जा रहा है? डाइवर्सिटी। क्या बोल रहे हैं उसको? तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया वो आपने ये देख लिया। ठीक है डॉक्टर साहब, चलिए। तो टर्म बायोडाइवर्सिटी देने वाले वॉल्टर रोजन थे। टर्म जो बायोडाइवर्सिटी पॉपुलराइज किया था वो कौन थे? वो एडवर्ड विल्सन थे। तो नाम एडवर्ड विल्सन का जरूर याद रखिएगा, चाहे ऊपर वाला भूल जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिए, पॉपुलराइज है ना कि गिवन बाय है। ठीक है, गिवन बाय दूसरे वाले हो गए। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है वो हमने जान लिया। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी क्यों जरूरी है वो हम पढ़ेंगे अभी। तो अभी तो हम पहले पढ़ेंगे कितने तरह की बायोडाइवर्सिटी हो सकती है। तो पहले इसको नोट करिए आप, फिर पढ़ेंगे कितने तरह की बायोडाइवर्सिटी हो सकती है। इसको नोट करिए पहले तो।